हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। पावर ऑफ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 और 2 को देखेंगे। और ये चैप्टर हमें टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जैसे CTET, UP टेट, सुपर टेट इत्यादि सरकारी टीचर एग्ज़ाम के लिए ही ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए पहला चैप्टर को देखते हैं। फूड। भोजन के संगठन भोजन बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे नमक हुआ, सब्जी हुआ, मसाला हुआ, तेल हुआ, पानी हुआ। और इन्हें संयुक्त रूप से इन्हें संगठन कहते हैं। माने सब कुछ मिला करके भोजन को तैयार किया जाता है। खाद्य पदार्थ के स्रोत। खाद्य पदार्थ दो प्रकार के से पाए जाते हैं, पौधों से पाए जाते हैं और जंतुओं से। पौधों और जंतुओं से हमें दो प्रकार से पाए जाते हैं। पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति तेल। और जंतुओं से प्राप्त होने वाले जैसे अंडा हुआ, मांस हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, मछली, पनीर, घी इत्यादि। खाद्य पदार्थ ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जो जंतु केवल शाक खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस, खरगोश। और मांसाहारी का मतलब जो मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी इत्यादि। और सर्वाहारी का मतलब जो सभी चीज़ खा सके, साग भी खा सके, मांस भी खा सके, जैसे में मनुष्य, कौवा। इस फिगर को ध्यान से देखिए और इससे 2-3 एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिखिए। भोजन के घटक। लेसन 2 भोजन के घटक। NCERT में लेसन 2 भोजन के घटक है, क्लास नंबर 6। पोषक तत्व। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जैसे मंड, शर्करा, ग्लूकोज के रूप में होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, आलू, मक्का, पपीता। हमें कमेंट बॉक्स में ग्लूकोज का सूत्र बताइए। चलिए हमें बता देते हैं, C6H12O6 होता है। याद कर लिए, बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोटीन शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। स्रोत: चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, अंडे, मछली, दूध। वसा। अगला देखिए, वसा से शरीर को ऊर्जा मिलता है, जैसे मछली, दूध, घी, मक्खन इत्यादि से हमें वसा मिलता है। खाद्य पदार्थों के फिगर। विटामिन्स: गाजर, मूली, चुकंदर। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील ADK, या ऐसे याद कर लीजिए, कीड़ा, KEDA। किसी प्रकार से जैसे आसान लगे वैसे याद कर लीजिए, अनेक एग्जाम में पूछा जाता है। और जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C होते हैं। विटामिन A को देखते हैं। विटामिन A हमारी त्वचा और आँखों के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है। इसके स्रोत हैं गाजर, पपीता, आम इत्यादि। विटामिन डी हमारे हड्डियों एवं दांतों के लिए परफेक्ट होते हैं। इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, हरी सब्जियां, दूध इत्यादि। विटामिन ई रक्त कोशिकाओं, मस्तिष्क, आँखों की त्वचा इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनके स्रोत हैं मेवा, अंकुरित अनाज, बीज। विटामिन के को देखते हैं। विटामिन के हमारे ब्लड में थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ब्लड में प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन होता है, जो जैसे हमारा कहीं हाथ पैर कट जाता है और ब्लड ऐसे ही बहता रहे तो शरीर का सारा ब्लड निकाल, अगर ये विटामिन के नहीं और थक्का बना लेता है तो वहीं पे हमारे ब्लड बढ़ना बंद हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं हरी सब्जियां, दूध। देखिए विटामिन के फिगर हैं। विटामिन बी के स्रोत मूंगफली, दालें, केला, दूध, पालक, चुकंदर। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से इसके स्रोत खट्टे पदार्थ हैं, जैसे आंवला हुआ, नींबू हुआ, मौसम्बी हुआ, कीवी हुआ, हरी मिर्च हुआ। रुद्रांश हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता है। आहारी रेशे को रुद्रांश के नाम से जाना जाता है। स्रोत साबुत दाल, हरी शाक सब्जियां। रुद्रांश बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ किसी अगले नए टॉपिक के साथ। NCERT बेस्ड रहेगा और तब तक के लिए नमस्कार।